तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां तिरुवल्लूर में खड़ी मालगाड़ी से जो ट्रेन है वो टकरा गई। ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं हादसे में 19 लोग अब तक घायल हुए हैं और 13 ट्रेनें जो हैं इस हादसे के बाद इस रूट की कैंसिल कर दी गई हैं। तो वहीं 19 ट्रेनों का रूट जो है वो बदला गया है। और इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दूं कि हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रेलवे की तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना भयानक रहा होगा। जिस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है, ऐसे में इस वक्त भी मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। राहत और बचाव दल जो है वो मौजूद है और साथ ही साथ जो प्राथमिकता है वो ये है कि जल्द से जल्द जो गाड़ी पूरा ट्रैक है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, खाली कराया जाए। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें जो टक्कर है ट्रेन की वो मालगाड़ी से कितनी भीषण है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसमें पूरा जो रेलवे ट्रैक है दोनों तरफ का उस पर मालगाड़ी और साथ ही साथ जो पैसेंजर ट्रेन है उसके डिब्बे जो है वो बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? इसके अलावा जो बाकी लोग थे ट्रेन में सवार, क्या उन्हें दरभंगा के लिए रवाना कर दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है और जो भी घायल हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और सारे पैसेंजर को बस के रास्ते सेंट्रल चेन्नई रेलवे स्टेशन जो है वहां पहुंचाया गया। उसके बाद एएमयू ट्रेनों से उनकी जो लोकल जगह थी जहां से उनको ट्रेन पकड़ना है वहां और उस रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया है। घायलों का अस्पताल जो है सो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में चल रहा है। करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जहां तक हादसे का सवाल है, बहुत बड़ा हादसा था। हालांकि अच्छी बात ये रही कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि 12578 मैसूर से दरभंगा जाने वाली इस ट्रेन की 6 बोगियां जो है सो डिरेल हुई है। वजह ये रही, रुक लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी और दरभंगा एक्सप्रेस अपनी स्पीड से आ रही थी। कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। तो इस दौरान वो पीछे से जाकर के मालगाड़ी को टक्कर मारी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्राइमा फेसी पता चल रहा है कि कहीं न कहीं क्या सिग्नल मलफैक्चरिंग हुई है या किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है। तो ये जांच का विषय है। सीएसआर जो सेंट्रल साउथ जोन की जो सीएसआर है वो इस मामले की जानकारी जांच करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम जो पैसेंजर्स थे उनको जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रात ही मौके में पहुंच गई थी। 8 बज के इस 27 मिनट हादसे का को रात में लेकर कॉल था। मनोहर, क्या रेलवे की तरफ से जांच टीम गठित हो चुकी है और क्या कोई जानकारी ये भी सामने आ रही है कि रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव वो भी दौरा कर सकते हैं घटनास्थल का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे की ओर से जब इस तरह की कोई बड़ी घटना घटती है तो सीएसआर इंक्वायरी होती है। तो सीएसआर इंक्वायरी के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं वो इस मामले की जांच करते हैं। साउदर्न जोन के सीएसआर इसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। घटना के 2 और 3 दिन के बाद वो मौके पे वारदात पे जाते हैं, वहां लोगों से पूछताछ करते हैं और लोगों को भी बताते हैं एक नोटिस दे करके कि आखिरकार उस घटना के दौरान लोगों ने क्या देखा, किस तरह की आवाज हुई थी। क्योंकि कल जब बहुत ज्यादा जर्क हुआ तो अचानक ब्रेक लगाई गई और उसके बाद 6 बोगियां एक एक करके पलट गई। दो कोचेज में यहाँ तक कि आग भी लगी। बाद में आग को काबू पाया गया है। जी बिल्कुल। और ये हादसा जिस तरीके से हुआ है ये तो गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति की जान इस हादसे में नहीं गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पहला मामला नहीं है। बीते 4-5 महीनों से जिस तरीके से लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में विपक्ष कई बार सवाल जो है वो खड़े कर चुका है सरकार पर। जहां एक तरफ सुरक्षा कवच जैसे तमाम बातों की जो जिक्र है वो केंद्र सरकार करती है, तो ऐसे में इन हादसों के पीछे बड़ी वजह, बड़ी लापरवाही
कहीं ना कहीं सामने जो है वो नजर आती है। अचानक से ट्रेन जो है वो लूप लाइन पर चली जाए जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी, हमें वो बालासोर रेल हादसा जो अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा था, तो उसमें भी मालगाड़ी लूप लाइन पे खड़ी थी और एक दूसरे से दो और गाड़ियां टकरा गई थी। तीन बड़ी गाड़ियां टकराई थी। तो ऐसी स्थिति में जांच का विषय है कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि क्या सिग्नल मल फंक्शन था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया गया था, क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन कैसे मालगाड़ी की लूप लाइन में पहुंच जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अब तक जो है सो 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वो रूट पूरा अफेक्टेड है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या रही, किस तरह से लोगों की जान बचाई गई। जी। जी मनोहर, बिल्कुल। और ये हादसा अपने आप में जो है, इसके अलावा एक और जानकारी आपसे चाहूंगा कि जो तमाम घायल हैं उनका इलाज किस तरीके से चल रहा है और क्या घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है? और क्या बिहार सरकार, चूंकि ट्रेन बिहार जा रही थी, तो बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए, बिल्कुल मैसूर से दरभंगा ट्रेन जारी थी और बिहार सरकार के सभी राज्यों से जहां जहां कनेक्टेड पैसेंजर्स रहे हैं, उनको न सिर्फ इतला किया गया है, बल्कि उनसे जुड़े हुए रेलवे स्टेशनों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी अगर किसी तरह से जानकारी लेना चाहता है तो उस हेल्पलाइन नंबर में अपने परिजनों की जानकारी ले सकता है। जहां तक घायलों का सवाल है, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेजर क्रिटिकल जो है सो लोग जो है तो घायल उस तरह से नहीं हुए हैं, किसी के पैर फ्रैक्चर हुए हैं, तो किसी की मामूली चोटें आई है, इस तरह के हैं और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी। बिल्कुल, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन भी जो है उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, ये भी जानकारी जो है वो सामने आई। देखिए, बिल्कुल देर रात वो वहां पर पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की, अस्पताल प्रशासन से बातचीत की है कि किसी तरह की दिक्कत न हो। जब घटना घटी तो उस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद रेलवे प्रशासन की ओर से डीआरएम और जीएम आरएनसी मौके पर पहुंचे और वहां पर वो खुद रुक करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार, अगर पिछले 2 महीने की बात करें, तो लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं को टाला जा चुका है, साजिश को नाकाम किया जा चुका है। चाहे कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखने का मामला हो, मध्य प्रदेश में डिटोनेटर फटने का मामला हो, या हम पंजाब की बात करें जहां पर रेलवे ट्रैक पर रॉड रख दिया गया था, कहीं खंभे रखे गए, कहीं रेल के ऊपर पत्थर रखे गए, और जो स्लीपर होते हैं वो आप देखते हैं रेल पटरी के जिसके ऊपर रहता है सफेद कलर का, वो ट्रैक पर रख दिया। मतलब बड़ी बड़ी साजिशें नाकाम कर दी गई एजेंसियों की ओर से। और अब इस घटना को लेकर के एएनआई भी जांच कर सकती है। जी। इसके अलावा इस पूरे रूट पर ट्रेनों के परिचालन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से पूरा रूट जो है वो प्रभावित हुआ है? कितनी ट्रेनें रद्द की गई हैं? कितनी ट्रेनों के रूट बदले गए हैं मनोहर? देखिए, करीब 7 ट्रेनें हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है और 12 से ज्यादा ट्रेनें हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है जब तक रिस्टोरेशन का वर्क नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से ये सबसे बड़ा हादसा रहा, इस हादसे की वजह से उस इलाके का जहां पर ये घटना घटी है, वहां के ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसे रिस्टोर करने में वक्त लगेगा। उम्मीद है कि आज देर शाम तक रजिस्ट्रेशन काम पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर रही कि अब तक इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका, हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तमिलनाडु में शुक्रवार रात बड़ा रेल हादसा हुआ। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास कवरपट्टाई रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 19 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और घायलों का अस्पताल में इलाज जो है वो चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में कावरपट्टाई रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराने वाली दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर से दरभंगा जा रही थी। तभी वो गलती से उस लूप लाइन में आ गई जहां मालगाड़ी खड़ी थी, जिसके कारण टक्कर हो गई। हादसे में 19 लोग जो है
वो घायल हुए हैं और ट्रेन हादसे के बाद 13 ट्रेन जो है इस रूट पर कैंसिल है। 19 ट्रेनों के रूट जो हैं वो बदले गए हैं।